भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है और तीसरे ही दिन जब नागालैंड में ये यात्रा है तो राहुल गांधी ने कोहिमा से थोड़ी सी दूरी नहीं बल्कि पहाड़ में थोड़ी दूरी भी बहुत ज़्यादा लगती है और इस दूरी मतलब लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारी बातें रही हैं। उन बातों में 3-4 महत्वपूर्ण बात। पहली बात तो राहुल गांधी ने ये कही कि पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो पैदल थी और ये यात्रा भी मैं पैदल ही करना चाहता था, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए इस यात्रा को हाइब्रिड यात्रा बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि चूंकि ये एरिया मतलब जैसे ही मणिपुर से निकलकर नागालैंड और आगे असम और अरुणाचल मेघालय ये जो पहाड़ी एरिया है इसको पार करने के बाद राहुल गांधी ज्यादातर पैदल ही चलेंगे, ये वो साफ साफ कह रहे थे। राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारे सवाल पूछे गए। जो उसमें नागालैंड का जो प्रॉब्लम था, नागा प्रॉब्लम, उसको लेकर पहला सवाल था उनके ऊपर। इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी सरकार अगर आती है तो नागा प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। ये एक बड़ा सवाल था और इस सवाल का जवाब भी उन्होंने बहुत ही सकारात्मक वे में दिया। उसके अलावा उनसे बहुत बार राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे गए। राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को होना है, उसमें आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपकी पार्टी क्यों नहीं जा रही है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब और बहुत ही एक कहें तो सधी हुई अंदाज में राहुल गांधी ने यहाँ अपनी बातें रखी हैं। बात राहुल गांधी जब कर रहे थे तो वहाँ धर्म की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये धर्म किसी भी धर्म को मानने के लिए आपको किसी पट्टे की ज़रूरत नहीं, किसी बैनर की ज़रूरत नहीं। मैं अगर हिंदू हूँ या हिंदू धर्म को मानता हूँ तो वो मैं उसके दिखावे की ज़रूरत नहीं है, कुल मिलाकर ये कह रहे थे। उनसे इंडिया अलायंस के बारे में भी बात हुई। इंडिया अलायंस कितना मजबूत है, इंडिया अलायंस अगर सरकार में आ आता है तो क्या होगा, फिर इस यात्रा को चुनावी यात्रा आप क्यों नहीं कहते हैं, ये सारी बातें भी हुई। तो चुनावी यात्रा के रूप में जब ये सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि चूंकि चुनावी यात्रा एक अलग होगी, चुनावी रैलियां होंगी, उसमें हम लोग जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात हो रही है और खासकर मणिपुर में जो कुछ हुआ है, नागालैंड में जो घटनाएं घटती रही हैं, इन सब के समाधान के लिए हमको इस यात्रा पे निकलना और हम चाहते हैं इन समस्याओं का समाधान हो और उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये यात्रा हम करें। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन समय राहुल गांधी के पास कम था और उस कम समय में उन्होंने बहुत सधे अंदाज में बहुत सारी बातें करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और इस यात्रा से बहुत ही कहीं ना कहीं राहुल गांधी यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्फिडेंट हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस उस हिसाब से है कि कहीं आने वाले समय में चुनाव की जो तैयारियां हैं उन चुनावों की तैयारियों के लिए भी वो खुद को तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से नीतीश कुमार के बारे में भी पूछा गया। इंडिया अलायंस के गठबंधन में और भी जो अगर कहीं खामियां नजर आ रही हैं, कुछ ऐसे चैनल्स जो लगातार इंडिया अलायंस में तोड़ फोड़ की बातें जो फैलाते रहते हैं, वैसे चैनल के कुछ पत्रकारों ने ही वैसे सवाल भी पूछे और उन सवालों का जवाब बड़े सधे अंदाज में राहुल गांधी ने दिए। जरा ये दिखाना चाहता हूं, अभी अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और राहुल गांधी यहां से जस्ट अभी निकले हैं और यही जगह है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये बस को भी दिखाना चाहता हूं। ये बस थोड़ा आराम करने के लिए ये बस होती है। राहुल गांधी इसी बस में जब रात को रुकना होता है तो यहाँ रुकते हैं राहुल गांधी और अभी भी इसी बस से निकल के आए थे, लेकिन चलने की बस उनकी दूसरी है जिससे वो यात्रा कर रहे हैं। अभी निकले हैं, उनकी बस अभी आगे निकली है इसी रोड से। ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 50 किलोमीटर दूर हम हैं यहाँ पे और यहाँ ये SCERT कॉलेज का एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड से ये आप देख रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जो है, यहाँ इसी का ही एक मैदान है और इसी मैदान में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हुई है। तो बहुत सारी बातें, खैर ये तो एक जगह की बात है, लेकिन राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक जो जैसा पहले बता चुका हूं कि कॉन्फिडेंट राहुल गांधी नजर आ रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 को काफी उन्होंने याद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। राहुल गांधी ने जब उनसे और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए, सवालों में राम मंदिर के अलावा और देश की आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, इन सवालों के भी जवाब राहुल गांधी ने दिए। तो कुल मिलाकर के एक बहुत ही शानदार आगाज राहुल गांधी का, कई सारे सवाल और सवालों का सधे हुए अंदाज में जवाब। और अब इसके बाद जब राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ रहा है तो 23 तारीख को कहा जा रहा है कि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करने वाले हैं। मणिपुर को लेकर के भी उन्होंने बातें कही कि मणिपुर और नागालैंड और ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं अशांत एरिया है, यहाँ शांति की ज़रूरत है, जस्टिस की ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है और इसलिए यहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की है। तो राहुल गांधी अब आगे भी उन्होंने ये भी कहा कि ये चूंकि शुरुआत है, आगे और आप लोगों से इंटरेक्शन होगा, आप लोगों के बीच हम आएंगे, बातचीत करेंगे और एक कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है 2024 में, हम जीत के आ रहे हैं और आने के बाद बहुत कुछ परिवर्तित आप नजर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।